नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउटफस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 75,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में। खुशखबरी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है एकेडमिक मेरिट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर आप जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय से एकेडमिक मेरिट का जो कहीं ना कहीं हिसाब किताब है वो काफ़ी ज़्यादा खराब रहता था। बहुत सारे ऐसे योग्य अभ्यर्थी होते थे जो एकेडमिक मेरिट होने की वजह से बाहर हो जाते थे क्योंकि उनकी एकेडमिक खराब हो जाती थी, लेकिन वर्तमान में वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। कई ऐसे आईएएस पीसीएस भी बने हैं, आपने देखा होगा उनकी एकेडमिक मेरिट वो थर्ड डिवीज़न तक पास होने के बावजूद भी बाद में आईएएस पीसीएस बन जाते हैं, जो देश का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है। तो सही मायनों में आपकी जो पास्ट में हुआ है उसको आप वर्तमान में देख कर के ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप पहले कैसे थे और अब भी सेम ही रहेंगे, क्योंकि समय लगता है। एकेडमिक जो चीज़ें हैं हमारे देश के अंदर आजकल 10वीं 12वीं लोग इतनी सीरियसली नहीं लेते क्योंकि उनको पता ही नहीं है। एक समय होता था जब 10वीं 12वीं के रिजल्ट आपको समाचार पत्रों में देखने के लिए मिलते थे और वहाँ पर वो समय बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं करूँगा, मुद्दे पर आएंगे। मुद्दा आप सभी के लिए है उत्तर प्रदेश के अंदर 75,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में। खुशखबरी को लेकर एकेडमिक मेरिट खत्म होने के साथ केवल सुपर टीईटी से बनेगी मेरिट। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम बात करें सुपर टीईटी 2026 की परीक्षा के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि सुपर टीईटी 2026 को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आप सभी के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही सबसे बड़ा सवाल है कि कैसी बुक पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें जिससे सुपर टीईटी में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक सुपर टीईटी एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट है। उसकी वजह है कि 100% आपके सिलेबस पर आधारित है। 5,000 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, 2 सॉल्व पेपर भी आप सभी के हैं और पूरा का पूरा सिलेबस आप सभी का इसमें कवर देखने के लिए मिलता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक के अंदर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलते हैं और साथ ही साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। सभी क्वेश्चन की सटीक सही उत्तरमाला आप सभी के लिए अवेलेबल है और सबसे अच्छी बात यह है कि जो आप सभी को उत्तरमाला दी जा रही है वो उनका व्याख्यात्मक हल भी अवेलेबल है। और इतना ही नहीं, यूपी सुपर टीईटी की प्रैक्टिस सेट की बुक भी आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट दोनों एक साथ होंगे तो तैयारी बिल्कुल मजबूत होगी। आप इन्हें परचेज कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, मीशो या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, या आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं अपने नज़दीकी स्टोर से। सारे के सारे लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अभी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि फिर भर्ती आने के बाद तैयारी करने का समय नहीं मिलता। चलिए अब बात करेंगे डिटेल में बड़े ही खुलकर। आप जानते हैं कि आपकी जो नई शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली है उसको लेकर पहले से ये कायस लगाए जा रहे थे कि जो आपकी एकेडमिक मेरिट है वो ख़त्म हो सकती है। एकेडमिक मेरिट ख़त्म होने का रीज़न भी ये था कि इसमें विवाद बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसमें विवाद होने का रीज़न भी ये होता है कि ज़्यादातर कहीं ना कहीं जो एकेडमिक बनाई जाती है वो आपकी 10वीं 12वीं और इसके अलावा बीएड के बाद में आपकी जो योग्यता है उसके आधार पे जो आपकी ग्रेजुएशन है उससे बनती है। 40% नंबर आपके बनते थे और इसकी वजह से दिक्कत ये आती थी कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहते थे जो अच्छे नंबर लेने के बावजूद भी बाहर हो जाते थे, क्योंकि मेरिट जो थी वो एकेडमिक के आधार पे बनती थी। 60% आपका सुपर टीईटी का और उसके बाद में 40% आपका बनता था एकेडमिक से। मैंने इस मेरिट को लेकर कम से कम 40-50 वीडियोस बनाए थे और मैंने हमेशा कहा था कि एकेडमिक मेरिट खत्म हो जाएगी जब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा। आज वही आपको देखने के लिए मिला है, एकेडमिक मेरिट खत्म हो गई है। आप कहेंगे ऑफिशियल जानकारी कहाँ है, मैं आपको दिखाता हूँ। लिखा हुआ है बेसिक की भर्ती में शैक्षिक योग्यता जो है वो आप सभी की तय हो गई है। उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर होने वाली नई शिक्षक भर्ती में एकेडमिक मेरिट खत्म हो गई है, नहीं देनी होगी आपको परीक्षा। अब 120 प्रश्नों की जगह एक 360 नंबरों की जो आपकी परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, 120 प्रश्नों की परीक्षा 360 नंबर की होगी। पहले जो आपका प्रोसेस था वो अलग था। लिखा हुआ है यहाँ पे आप सभी के लिए बेसिक शिक्षा परिषद की शिक्षक भर्तियों में पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। इसके लिए परीक्षा पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है, जल्दी वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। आयोग ने चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है, एकेडमिक मेरिट व्यवस्था को खत्म कर दिया है। लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 90 प्रश्न आपके पाठ्यक्रम से होंगे, जबकि 30 के प्रश्न जो जीएस के देखने के लिए मिलेंगे। चयन की श्रेष्ठता सूची जो बनेगी वो 360 नंबरों की लिखित परीक्षा के आधार पर बनाई जाएगी। इसके पहले की शिक्षक भर्ती के अंदर जो पीएनपी के माध्यम से होती थी, वहाँ पे आपकी जो परीक्षा है वो पूरे तरीके से अलग रहती थी।
लिखा हुआ है कि इसके पहले जो शिक्षक भर्ती परीक्षा देखने के लिए मिलती थी, परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी कि पीएनबी के माध्यम से होती थी, जिसमें 150 अंकों की परीक्षा होती थी। 150 नंबर ही आपको देखने के लिए मिलते थे और उसमें से 150 क्वेश्चन ही आपके होते थे। एकेडमिक अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाती थी। परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते थे। हर प्रश्न के लिए 1 नंबर निर्धारित था। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा कराई जाने वाली लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का देखने के लिए मिलेगा। हर प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए जाएंगे। गलत उत्तर देने पे आपको 1 अंक काट लिया जाएगा। और ये है वो झटका जिसका इंतज़ार शायद वो अभ्यर्थी नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि अब तक की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आपने देखा है, अगर आपकी 69,000 वैकेंसी निकाली गई है तो तकरीबन 1,44,000 अभ्यर्थी पास हो गए। 68,500 की वैकेंसी निकाली गई है तो वहाँ पे तकरीबन आप सभी के लिए 44,000 या 40,000 अभ्यर्थी पास हो गए। लेकिन अब जब नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी तो यकीन मानना 20,000 अगर वैकेंसी आती है ना, तो 20,000 में से भी 15,000 पदों को भरना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है वो कीड़ा है जो काटेगा तो काटेगा, साथ ही साथ आपके सही चीज़ों को भी काट देगा, यानी कि खराब को भी सही को भी खराब करेगा। खराब तो खराब होगा ही। अभी बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से आयोग के पोर्टल पर रिक्तियों का विवरण नहीं भेजा है, लेकिन आयोग परीक्षा की तैयारी के लिए प्रतियोगियों को समय देने के उद्देश्य से परीक्षा पाठ्यक्रम जल्द तैयार करने में है। बेसिक शिक्षा विभाग ने अभी नगर क्षेत्र के 11,508 पद रिक्त होने की जानकारी ऑफलाइन दी है, लेकिन इसे भर्ती शुरू करने के लिए पोर्टल पर अभी अपलोड ऑनलाइन नहीं भेजा गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में 2018 के बाद से कोई भर्ती नहीं आई है। 2018 में जो वैकेंसी आई थी 69,000 शिक्षक भर्ती, वो अभी भी ख़त्म हुई नहीं है। अभी भी इसमें 9-10 हज़ार पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। हो सकता है कि ये मामला और लंबे समय के लिए जाए। तो बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के सामने है। 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद उत्तर प्रदेश में आने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर एकेडमिक मेरिट को ख़त्म करने का जो डिसीज़न है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ले लिया है। 120 प्रश्नों की आपकी परीक्षा होगी। 120 प्रश्न मल्टीप्लाई हुई 360 नंबरों की आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें आपके 90 जो होंगे वो आपके पाठ्यक्रम से होंगे और जो आपके 30 रहने वाले हैं वो जीएस से देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर भी ये बदलाव काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी नेगेटिव मार्किंग को लेकर शायद आश्वस्त नहीं होंगे। उनको नहीं लगा होगा कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती में नेगेटिव मार्किंग भी लागू हो सकती है, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ये भी तय कर दिया है कि नेगेटिव मार्किंग भी लागू होती हुई आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पे झटका बीटीसी वाले अभ्यर्थियों को पहला तो ये है कि अगर नेगेटिव मार्किंग लागू होगी तो नुकसान तो होगा ही, क्योंकि अभी तक वो आदी नहीं है नेगेटिव मार्किंग के। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान जो होने वाला है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी रहेंगे जो शिक्षा मित्र अभ्यर्थी होंगे, और शिक्षा मित्र अभ्यर्थियों को मौका कैसे मिलेगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उनको 25 नंबर का भारांक अब तक की 2 क्रमागत भर्तियों में दिया गया है। नई भर्ती को लेकर जो सवाल हैं वो खड़े होंगे कि किस तरीके से वो प्रोसेस होगी। रही बात बीएड को लेकर, तो आप जानते हैं अभी भी सरकार ने बीएड के लिए कुछ भी प्राथमिक में सोचा नहीं है। जब तक सोच नहीं लेते तब तक मौका मिलना असंभव है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।